बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 23 फरवरी है एंड संडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में हमें क्या मूवमेंट दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सएक्स ऐप ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। बाय द वे, हमारे चैनल पे आपको ये वीडियो नज़र आ रही होगी, हाउ टू चेंज एक्सनेक्स आईबी। इस वीडियो को देख के आप तमाम प्रोसेस खुद ब खुद फॉलो कर सकते हैं और प्रोसेस फॉलो करके मुझे डायरेक्टली स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा ताकि आपको डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें, तो क्योंकि ये फर्स्ट वीकली एनालिसिस है तो हम फर्स्ट जो है मंथ के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम की तरफ चलेंगे। अच्छा, मंथ के टाइम फ्रेम की बात करें तो एग्जैक्टली जैसे कि आपको हमेशा बोलता हूँ, सेम ही एनालिसिस रहता है बिकॉज सेम कैंडल ही मूवमेंट में है। बाय द वे, करंट कैंडल क्लोज होने में ऑलमोस्ट 6 डेज रिमेनिंग है। 6 डेज यहाँ पे आपको टाइम नज़र आ रहा होगा और मार्केट ने जो है ना अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बना दी है, ठीक है। लेकिन अभी इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते जब तक कि ये करंट कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। बिकॉज अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट जो है ना लास्ट वीक में ही अपनी मूवमेंट चेंज करती है और कैंडल की शेप कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज अगर आप इधर देखें, मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी है, ठीक है। ऑल टाइम हाई से मार्केट कभी भी रिजेक्शन ले सकती है, आप लोग ये जानते हैं। और उस लेवल का कोई भी 100% अंदाज़ा नहीं लगा सकता बिकॉज उससे पहले जो है ना कोई किसी भी किस्म की मार्केट ने हिस्ट्री नहीं बनाई। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट टोटली जो है प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो एम्प्टी है। बाकी अगर फिलहाल की बात करी जाए तो मार्केट ने जो है ना जो करंट कैंडल बना रही है, इससे पहले एक अपना फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग में छोड़ा हुआ है जो कि हमने लास्ट वीक भी बात की थी। तो फिलहाल जो मार्केट के अंदर एक ही लेवल है बिकॉज मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश है। अगर आप यहाँ पे देखें, ऑलमोस्ट लास्ट 1 से 2 सालों से जो है मार्केट डायरेक्टली बुलिश ही मूवमेंट दे रही है। और अगर इस वक्त की बात करें तो मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ बाय के लेवल ढूंढने हैं। और जो हमारे पास सबसे करीबी लेवल बनता है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो एग्जैक्टली ये वाला जो है ना इंगोल्फिन जोन है, जिसके ऊपर मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप भी जो है वो पेंडिंग में छोड़ा हुआ है। तो मार्केट कहीं से भी अगर रिजेक्शन लेने आती है तो मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास यही वाला जो है ना एक बेस्ट लेवल है, जहां से मार्केट अगेन अपने ऑल टाइम हाई के लिए कंटिन्यू मूव दे सकती है। बिकॉज अगर इसके नीचे देखते हैं तो इसके नीचे मार्केट ने किसी भी किस्म का लेवल नहीं छोड़ा हुआ, उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा जो है ना डीप में आपको जाके मार्केट नेक्स्ट लेवल देती है। तो ऑलमोस्ट 2300 के करीब नेक्स्ट लेवल बनता है, तो यहाँ तक काफ़ी मुश्किल है कि मार्केट आएगी बिकॉज जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है मार्केट इतना नीचे नहीं आने वाली। तो हमारे पास सबसे बेस्ट लेवल इस वक्त यही वाला जोन बनेगा, ये जो इंगल्फिन जोन मार्केट ने अभी तक पेंडिंग में छोड़ा हुआ है। तो ये मंथली एनालिसिस था। अगर वीकली की तरफ चले और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो ये वीकली का टाइम फ्रेम है। और वीकली के अंदर भी देखा जाए तो मार्केट ऑलमोस्ट आपको नज़र आ रहा होगा लास्ट तकरीबन जो है ना 10 से 12 कैंडल मार्केट जो है लगातार बुलिश मूवमेंट के अंदर ही क्लोज कर रही है। आपको लगातार ग्रीन कैंडल्स ही देखने को मिल रही होंगी। बट लास्ट 3 कैंडल्स में आपको जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा, और वो क्या है अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो मार्केट जो है ना जब बुलिश साइड की तरफ मूवमेंट दे रही थी तो मार्केट के अंदर काफ़ी प्रेशर था। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट को नीचे से जो है ना पुश मिल रहा था बायर्स की तरफ से। मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली जो है बुलिश कैंडल्स क्लोज कर रही थी नीचे से एक बड़ी विक्स के साथ। लेकिन लास्ट 3 कैंडल्स में क्या हो रहा है कि मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रही। अगर आप इधर देखें तो यहाँ से मार्केट जितनी भी मूवमेंट दे रही थी, नेक्स्ट कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल के हाई को लाजमी ब्रेकआउट करती है। ये जो है हमें बुलिश जो प्रेशर है ना उसको मेजर करने में हेल्प करता है। अगर आप इधर देखते हैं तो जितनी भी कैंडल्स बनी है वो प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट कर रही थी। बट जो लास्ट 3 कैंडल्स आपके सामने बनी है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रही, इनके इनसाइड में ही क्लोजिंग दे रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्रीवियस कैंडल भी इनसाइड क्लोज हुई थी, और जो इस वक्त जो कैंडल लेटेस्ट क्लोज हुई है ये भी प्रीवियस कैंडल के इनसाइड कैंडल है। तो ये एक छोटी सी जो है ना बायर्स के लिए कमजोरी की निशानी है कि मार्केट जो है ना अपना जो ट्रेंड है उसको वीक कर रही है। कब तक? जब तक कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल के साथ स्ट्रांगली प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेकआउट
नहीं कर देती। अब इस कैंडल के ऊपर इतना स्ट्रांगली जो है हम फोकस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि मार्केट ने जो लास्ट कैंडल क्लोज की थी ना, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल थी, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल साइन होता है, और इसके फेल होने का चांस उसी वक्त होता है जब मार्केट, जब तक इसका हाई ब्रेकआउट नहीं कर देती ऊपर के साइड पे। तो एग्जैक्टली अगर आप इधर देखें तो मार्केट ने फुल वीक बुलिश मूवमेंट दी है, बट लास्ट में क्लोज होने से पहले पहले कुछ देर पहले ही अगेन अपने प्रीवियस कैंडल के इनसाइड आके क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक इन्वर्टेड हैमर थी। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल हम यही अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट जब तक इसको जो है अच्छी कैंडल के साथ बाय साइड पे ब्रेकआउट नहीं करता, तो हमें कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर रिट्रेसमेंट आती है तो कहाँ तक आएगी, तो ये भी अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट जो है ना प्रीवियस जब भी ऊपर आई है प्रेशर के साथ, जब तक ऊपर आ रही थी तो मार्केट ने किसी किस्म का लेवल पेंडिंग में नहीं छोड़ा, बट जो प्रीवियस कैंडल्स ने क्लोजिंग दी है ना, उसने आपको एक फेयर वैल्यू गैप अभी तक पेंडिंग में छोड़ा हुआ है, जो कि अभी तक फिल आउट नहीं हुआ। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक जोन है, और जोन कहाँ से कहाँ तक है मैं ये भी अगर आपको बता दूं तो 2856 से लेके 2817 तक का ये जोन है, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि अभी तक मार्केट ने पेंडिंग छोड़ा हुआ है। एक फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट अगर नीचे आती है तो मार्केट के पास दो ही लेवल है, एक तो यही फेयर वैल्यू गैप है जिसके अंदर से मार्केट अगेन आपको एक बुलिश मूवमेंट देगी, अदरवाइज मार्केट मजीद नीचे आती भी है तो मैक्सिमम अपनी इस वाली वीक को टेस्ट करेगी, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, जो कि अभी तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, पेंडिंग में ही बचा हुआ है। तो यही दो हमारे पास बेस्ट लेवल हो सकते हैं जहां से मार्केट जो है हमें एक अच्छी बुलिश मूवमेंट दे सकती है। तो ये था वीकली के टाइम फ्रेम का एनालिसिस। और अगर हम चलें डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, और डेली के अंदर अगर देखने की कोशिश करें कि मार्केट हमें क्या मूवमेंट दे रही है, तो देखिए डेली के अंदर जो है ना मार्केट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो मार्केट जो है ना हमें एक तरह से काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश भी दिखा रही है, और दूसरी तरफ से हमें जो है एक काफ़ी अच्छी रिजेक्शन भी दिखा रही है। अब बुलिश कैसे दिखा रही है अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री मार्केट के देखते हैं ना, तो मार्केट डेली के टाइम फ्रेम है, ये डेली आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं तो मार्केट क्या करती है, मार्केट जब भी अपना फेयर वैल्यू गैप बनाती है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट एक वीक के साथ उसको रिस्पेक्ट देती है और अगेन न्यू ऑल टाइम हाई बनाती है। तो ऐसे ही मार्केट जो है ना तकरीबन लास्ट काफ़ी अरसे से मूवमेंट दे रही है। अगर आप ये वाला फेयर वैल्यू गैप देखें तो इधर भी वीक के साथ जैसे ही मार्केट ने इसको फिलअप किया है तो आपको एक बुलिश मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिली है। सेम एग्जैक्टली ये वाला फेयर वैल्यू गैप जिसको इसने रिस्पेक्ट किया, और ऐसे ही मार्केट जो है लगातार मूवमेंट दे रही है। और फिलहाल अगर आप करंट सिचुएशन देखते हैं ना, तो करंट सिचुएशन के अंदर भी मार्केट ने इसी हिस्ट्री को रिपीट किया। अगर हम इधर नोट करें तो मार्केट का जो है ना, ये मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाया है, और अगली ही जो है ना सेकंड कैंडल ने जो है इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ली है, मींस कि इस फेयर वैल्यू गैप को फिलअप करके यहीं से रिजेक्शन ली है। और रिजेक्शन लेने के बाद जो कैंडल क्लोज हुई है ना, अगर आप इसको भी गौर से देखें तो एग्जैक्टली जो मार्केट ने एक छोटा सा डिमांड एरिया बनाया था, उस डिमांड एरिया से अगेन ऊपर जाके ही क्लोज हुई है। ठीक है, अगर मार्केट इस लो को डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर देती तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना बेरिश साइन हो सकता था, और इस साइन के बलबूते पे जो है हम एक अच्छी सेलिंग को जो है कंसीडर कर सकते थे। बट फिलहाल की सिचुएशन क्या है, और सेलिंग क्यों नज़र आ रही है हमें, सेलिंग सिर्फ इस वजह से है कि अगर आप इधर देखें कि मार्केट का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो था ये वाला 2942 का, जहां से मार्केट ने ना काफ़ी अच्छी दो दफ़ा रिजेक्शन ली है। और अगर हम इसी को मार्कआउट करें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मार्केट ने जो है ना तकरीबन 3 दफा इसको क्रॉस की है, लेकिन अगेन तीनों दिन जो है ना मार्केट ने क्लोजिंग इसके अंदर आके दी है, और वीकली भी अगेन इसके अंदर ही क्लोज कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर तो यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो हमें एक छोटी सी जो है ना सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। कहाँ तक के लिए, ये है एग्जैक्टली इसी जो जोन है 2906 का ये जोन बनता है, इसी जोन तक जो है हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है तो अगेन आपको बाई की तरफ नई मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो डेली में ज़्यादा नहीं है, डेली में सिर्फ और सिर्फ यही लेवल्स थे। और अगर हम चलें H4 के टाइम फ्रेम के अंदर, तो H4 के अंदर जो है ना आपको अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम H4 की बात करें तो एग्जैक्टली H4 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊं,
तो मार्केट ने जो है ना काफ़ी स्ट्रांगली एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है और लगातार उसी के अंदर मूवमेंट दे रही है, ठीक है। एक बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है तो मीन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, H4 की ट्रेंड लाइन है ये। और अगर आप इसको देखें तो मार्केट काफ़ी अच्छे से जो है ना इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती हुई बार बार इसी से रिजेक्शन ले रही है। और इस वक्त जो करंट सिचुएशन बनी है, जो फ्राइडे वाले दिन की अगर हम बात करें तो फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट ने एग्जैक्टली इसी जो ट्रेंड लाइन है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके आपको एक काफ़ी स्ट्रांगली बुलिश कैंडल्स क्लोजिंग में दी हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रांग जो है ना एक बुलिश साइन है, और इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाने के लिए तैयार है। अच्छा, न्यू ऑल टाइम हाई अगर लगता है तो वो कहाँ तक लग सकता है, अगर हम उसकी भी बात करें तो वो डेली के अंदर मैं अगेन अगर आपको जाके दिखाऊं तो सबसे पहले मैं ये ट्रेंड लाइन रिमूव करता हूँ। तो न्यू ऑल टाइम हाई जो है ना वो हम फिबोनाची के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं, और फिबोनाची के हिसाब से जो हमारा हाई बनेगा तो वो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 2971 का जो है ना हमें एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है। अब आपने ये लेवल जो है ना वो याद रखना है, बिकॉज छोटे टाइम फ्रेम में भी हमें यहाँ पे एक अच्छी जो लेवल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो 2971 ये आपको नज़र आ रहा होगा, 2971 का एक अच्छा लेवल है कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये लेवल है, यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अदरवाइज इसको ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट आपका टारगेट 3000 का ही होगा और मार्केट 3000 को टच करने के लिए ऊपर चली जाएगी। अच्छा, अगर वापस चलें H4 के टाइम फ्रेम में और H4 की बात करें तो एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगेन अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको मार्कआउट कर लेते हैं। ये हमारी ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली क्रिएट की हुई है और इसको काफ़ी स्ट्रांगली जो है मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। तो अगर हम इसी के हिसाब से देखें तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेके काफ़ी स्ट्रांग एक बुलिश मूवमेंट दी है, जिसका मतलब ये है कि अभी जल्दी जो है ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होने वाली। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो हमें कहाँ से अच्छी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए हम एक और ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे जो कि एक बाय साइड की ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट ने एक वेज पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली जो है ना एक वेज पैटर्न क्रिएट किया हुआ है और उसी के अंदर लगातार मूवमेंट दे रही है। तो H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्जैक्टली मार्केट अगर नीचे आती है तो आप वेट करेंगे अगेन इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेने का। मार्केट जैसी नीचे आए आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अपनी बाय की जो ट्रेड है वो इंटर कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, मार्केट अगेन जाएगी अपनी अपर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही लेवल बन रहा है जो कि आपको डेली के टाइम फ्रेम में निकाल के दिया था, 2971 से लेकर 2973 74 राउंड अबाउट, उसी के राउंड अबाउट जो है ना ये लेवल बन रहा है। तो मार्केट अगर इधर आती है और यहाँ से आपको रिजेक्शन देती है तो यहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है और आप वेट करेंगे अपनी इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने का। और जैसी मार्केट इसको ब्रेकआउट करे तो इसकी रीटेस्ट पे अगेन एंटर्स लेयर्स को आप एंटर कर सकते हैं और आपका जो टारगेट है वो 2876 का हो सकता है। और अगर उसको भी ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट टारगेट जो है आप अपना 2834 का बड़े आराम से रख सकते हैं। तो ठीक है, डेली H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमारे पास यही वाला बेस्ट जोन है जहां से मार्केट हमें एक अच्छी जो है मूवमेंट दे सकती है। बट ये आपने याद रखना है कि अगर मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ से 71 के राउंड अबाउट से आपको किसी किस्म की रिजेक्शन नहीं लेती और डायरेक्टली ये वाली ट्रेंड लाइन अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो इसके रीटेस्ट पे भी आप बाय ही करेंगे। कहाँ तक के लिए, 3000 का लेवल आप इसके लिए मैयर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मार्केट इधर से रिजेक्शन लेती है देन आप सेल को इंटर करेंगे और टारगेट आपका अगेन यही ट्रेंड लाइन होगी और अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो देन आप जो है ना मजीद नीचे का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो सेलिंग किस सूरत में देखनी है, सेलिंग सिर्फ उसी सूरत में है अगर मार्केट डायरेक्टली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देती है H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से, देन ही आपने सेल देखनी है और आपका फर्स्ट टारगेट 2876 एंड सेकंड टारगेट 2834 का हो सकता है, ठीक है। अगर जाते जाते अगर मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री दे दूं तो ये H1 का टाइम फ्रेम है और H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने एंटर कैसे करना है मार्केट में। तो देखिए H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से ना अभी हमें छोटी सी रिजेक्शन देखने को मिल रही है और रिजेक्शन क्या है, रिजेक्शन अगर आप इधर देखें तो मार्केट ने एक 2 बार रिवर्सल बनाया है। मैं आपको वॉल्यूम दिखा देता हूँ। ये एक छोटे वॉल्यूम के साथ जो है मार्केट ने प्रीवियस कैंडल को इंगुल्फ किया है, एक 2 बार रिवर्सल बनाया है और 2 बार जो रिवर्सल बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे दरमियान में एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग में छोड़ा हुआ था, ठीक है। और अगर आप फिलहाल की बात करें तो मार्केट ने एग्जैक्टली इसी फेयर वैल्यू गैप से जो है ना हल्के सी रिजेक्शन ली और इसी के अंदर ही क्लोजिंग दी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें एक छोटी सी सेल देखने को मिल सकती है। कहाँ तक के लिए, जो कि हमने H4 के टाइम फ्रेम के अंदर लेवल निकाला था, अपनी ट्रेंड लाइन निकाली थी, यहाँ तक के लिए आप सेल उठा सकते हैं
जो कि तकरीबन 2925 से लेकर 2920 तक का ये जोन बनता है। यहाँ तक के लिए आप सेल उठा सकते हो। जैसे ही मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले, देन आप अपनी बाय को एंटर करेंगे कहाँ तक के लिए, 2971 आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, जो कि ऑल टाइम हाई का लेवल होगा। ठीक है, तो एंटर कैसे करना है? एंटर करने के लिए सिंपली एक ही चीज़ आपने फॉलो करनी है। अगर मैं आपको ये ट्रेंड लाइन H4 की आपने मार्कआउट रखनी है, और ऊपर से आपने एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जो कि H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है ना लगातार इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए डाउनफॉल कर रही है। ठीक है, तो आपने इसी को फॉलो करना है। मार्केट जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो इसी ट्रेंड लाइन से आपको 2 बार रिवर्सल दे चुकी है। तो आपने क्या करना, आप वेट करेंगे। आप यहाँ से सेल की ट्रेड एंटर कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। कहाँ तक के लिए? नीचे वाली ट्रेंड लाइन के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 100 या 150 पिप्स बनते हैं। और यहाँ से मार्केट जैसे ही रिजेक्शन ले तो देन आप बाय करेंगे। बाय करने के बाद जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करके आपकी बाय मजीद कंफर्म हो जाएगी और इसके रीटेस्ट पे मजीद लेयर्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और लेयर ऐड करने के बाद जो आपका टारगेट होगा वो अगेन आप 2971, और अगर उधर से रिजेक्शन ले तो आप अगेन डाउन की तरफ जो है अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली सेल आपने किस सूरत में देखनी है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को H4 के अंदर ब्रेकआउट करती है, ये जो H4 की हमारी ट्रेंड लाइन है, अगर इसको डायरेक्टली डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है, देन आप डायरेक्टली सेल उठा सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 2876 या 77 आप फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, और सेकंड टारगेट 2834। अदरवाइज मार्केट अगर नीचे आती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो आप यहाँ से बाय उठाएंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, और उसके बाद आप जो है 2971 को फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। जो भाई भी वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।